तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है शौर्य? तुम्हारे मन में मुझको लेकर कई सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब मुझसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुम पायल को कैसे जानती हो। अमेरिका से लौटने के बाद मैं एक एनजीओ में काम कर रही थी। वहीं पायल से पहली बार मिली। बहुत बुरे हाल में थी वो। ना तो कुछ याद था उसे, ना तो कुछ बोल पा रही थी वो। उसकी आंखों का दर्द, उसकी तकलीफ मुझे अपनी सी लगने लगी। सुपरवाइजर ने बताया मुझे कि पिछले 2 साल से पायल इसी हाल में है और आज तक उसकी खबर लेने कोई नहीं आया। इतना पता चला है कि वो कहीं से और किसी से बचकर भागी है। ऐसी हालत में उसे वहां छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसलिए यहाँ लाकर उसे एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां तुम उसे मिले। हर दवा, हर ट्रीटमेंट करवा कर देख ली मैंने। कुछ नहीं हुआ। अब ना तो पायल कभी नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी, ना ही कभी अपने आप को पहचान पाएगी। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। अक्सर उसे मिलने जाती थी मैं। तुम्हें देखने के बाद मैंने बाबा को ये बात बताई। फिर पायल से मिलने बाबा भी मेरे साथ चले। तब उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने शायद उस लड़की को कहीं देखा है। और जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तब पता चला वो पायल है, पायल मित्रा। जिसकी जिंदगी के साथ एक बहुत ही दर्दनाक और डरावना हादसा हुआ था और उस हादसे की वजह एक अमीर बाप का बिगड़ा बेटा है। जब कल तुम पायल से मिले तो यकीन नहीं हुआ ये जानकर शौर्य, जिसने पायल के साथ ऐसी दरिंदगी दिखाई, उसे इस हाल में लाकर खड़ा किया। वो घटिया इंसान, वो रेपिस्ट। तुम थे शौर्य गोयनका। तुम दुर्गा, इंटरनेट पे जो कुछ लिखा होता है वो हमेशा सच नहीं होता। इसलिए शौर्य, इस हादसे का दूसरा पहलू मैं तुमसे जानना चाहती हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हारे बारे में कोई भी ओपिनियन बनाऊं, बेहतर होगा तुम मुझे बता दो सच क्या है।
कम ऑन शौर्य, जैसे पायल की स्टोरी पढ़कर उसने सवाल उठाए हैं, उससे भी ज्यादा दर्द भरी स्टोरी सुनाकर तुम्हें दुर्गा के सवाल का जवाब देना होगा। कम ऑन, थिंक। तुम मुझसे पूछ रही हो कि सच क्या है? इतनी अच्छी तरह मुझे जानने के बाद भी तुम्हें पता नहीं सच क्या हो सकता है? मुझे बस ये जानना है शौर्य कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने पायल का रेप किया था या नहीं। ठीक है, आज मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूं, फिर तुम खुद ही डिसाइड कर लेना कि इसमें गुनहगार कौन है और विक्टिम कौन है, और कौन है जो तकलीफें सह रहा है। प्लीज शौर्य, रेप के मामले में सिर्फ एक इंसान को तकलीफ होती है और वो हमेशा एक औरत होती है। कैसी तकलीफ दुर्गा? कौन सी तकलीफ? जब कोई रेप हुआ ही नहीं है। There was no rape. प्लीज मेरे पास मत आओ। क्या? देखा, तुम्हें यकीन नहीं हुआ ना? उसी तरह हमें भी यकीन नहीं हुआ था। मैं तुम्हें बताता हूं हकीकत क्या है। पायल हमारे ड्राइवर और कुक की बेटी थी। राजनाथ गोयनका के ड्राइवर हो तुम? जो हमारे घर के सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे। पायल और उसकी बड़ी बहन नित्या का हमारे घर में आना जाना था, लेकिन हमने कभी उन लड़कियों को नौकर की बेटियों की तरह ट्रीट नहीं किया था। घर में आते जाते पायल और मेरी दोस्ती हो गई। मैंने पायल को हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह ही ट्रीट किया था। पायल उस दोस्ती को प्यार समझ बैठी। जब पायल ने आके मुझे बताया कि वो मुझसे प्यार करती है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसे क्या कहूं, उसे कैसे मना करूं। मैं कुछ कह नहीं पाया। मैं उस बेचारी का दिल नहीं तोड़ सकता था। Because I really cared for her. दुर्गा, ये सब तुम पूछ रही हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। वरना बीती बातों को याद करके बहुत दर्द होता है मुझे, बहुत दर्द होता है। मेरी एक छोटी सी गलती और मेरी सारी जिंदगी बदल गई। शायद मैं ही बेवकूफ था कि मैंने उसे अपने आप से दूर नहीं रखा और उसके इमोशंस में बह गया, और हमने एक गलती कर ली। We had physical relations. Please दुर्गा, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन उस रात के बाद पायल ने अपना असली रंग दिखा दिया। वो मुझे शादी के लिए प्रेशराइज करने लगी, इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गई। उस रात के बाद मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। तब जाके मैंने पायल को कहा कि मैं अपनी मॉम से बात करता हूं।
पर वो पायल बहुत ही स्मार्ट निकली। उसे पता था कि वो मुझे उल्लू बना सकती है, लेकिन मेरी मॉम को नहीं। आज के बाद ये लोग या इनसे जुड़ा कोई भी इंसान मेरी नजर के आसपास भी आया तो वो अंजाम होगा कि सोचकर भी इनकी रूह कांप जाएगी। तो पता है उसने क्या किया? मुझ पर केस कर दिया और इल्जाम लगाया रेप का इल्जाम लगाया उसने। रेप! और वो ही नहीं, उसने मेरे अलावा मेरे 3 दोस्तों का भी नाम केस में शामिल कर दिया ताकि वो मुझसे एक मोटी रकम डिमांड कर सके। तब मुझे पता चला कि पायल ने प्यार का नाटक सिर्फ पैसों के लिए किया था। कि नित्या और पायल का प्लान था कि मुझे फंसाकर पायल गोइंका परिवार की बहू बन जाए ताकि वो दोनों हमारे पैसों पर ऐश कर सके। ऐश! तब जाके मॉम ने डिसाइड किया कि वो इस झूठे केस के आगे नहीं झुकेगी और रिजल्ट, हम लोग जीत गए, बाइज्जत बरी हो गए। आज सत्य की जीत हुई। पर अपनी बेटी की बदनामी से तंग आकर उसके माँ बाप ने सुसाइड कर लिया और उसकी बहन घर छोड़ के भाग गई। अपनी पूरी फैमिली की मौत की जिम्मेदार सिर्फ पायल थी और कोई नहीं। और वो इस सच्चाई को सह नहीं पाई, अपना मेंटल बैलेंस खो बैठी, पागल हो गई। वो पैसों की लालच में आकर उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने माँ बाप बहन सबकी जान ले ली और हमसे हमारी इज्जत। केस तो मैं जीतना ही था, ये हमारे दुश्मनों की हार है। पायल वो कैरेक्टरलेस, वो बच्चलन थी।